तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम खटपट घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। और उसी करप्शन को इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से, 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूँ करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर मैं कार्रवाई करनी चाहिए। इसको एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है? मुझे आज सुबह जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप से बात करूंगा। भाजपा वाले कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं तो गलत साथ का इशारा कर रहे हैं। उनके असर बोल रहे हैं कि मेरे से उन्होंने बातचीत में कभी ये नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कोई बात नहीं। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये करप्शन का इशू है। और सरकार जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज 1 दिन का मैंने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज़ को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज़ को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज़्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सब ने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम खटपट घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक हम करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं, ये बात हम सब जानते हैं, और उसी करप्शन को इशू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से, 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूँ करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर मैं कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ पूरा देश है
ना सिर्फ विपक्ष लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। सचिन क्यों इसको एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है आपकी मुझे पार्टी ने? आज सुबह मुझे जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप से बात करूंगा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये तो क्या ऐसा है, पिछले 20-22 सालों से जब भी मुझे दायित्व दिया गया है, पार्टी की जिम्मेदारियां दी गई हैं और हमारा मुख्य प्रमुख जो विपक्षी दल है वो भाजपा है, खासकर इस उत्तर भारत में और राजस्थान के अंदर। हर मोर्चे पर जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब हमने भाजपा को घेरने का पूरा काम किया। अब हम सत्ता में भी हैं तब भी हम जहां जिम्मेदारी मिलती है भाजपा को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और जब करप्शन के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं हैं, ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं हैं, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पे कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में, और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में जो, क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। क्या भाजपा वाले कह रहे हैं, पायलट साहब भाजपा वाले कह रहे हैं तो गलत साबित का इशारा कर रहे हैं। उनके असर बोल रहे हैं कि मेरे से उन्होंने बातचीत में कभी ये नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कोई बात नहीं। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं, इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। भाजपा वाले कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। पायलट साहब भाजपा वाले कह रहे हैं सर, क्या प्रियंका जी सचिन ने आपसे पायलट बात का की है? इशारा गलत की तरफ है ये